हाय दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कुछ बड़ी और ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबर हैं जो दुबई से निकल के आ रही हैं, तो आप लोगों को जानना काफ़ी ज़रूरी है। जो लोग इस समय दुबई में काम कर रहे हैं या तो दुबई में जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी अपडेट निकल के आ रही थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं। क्योंकि दोस्तों, जो कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें रहती हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच डेली शेयर करते रहते हैं। जैसे कि बढ़ते हैं दोस्तों अपडेट की तरफ। जैसे कि इन दिनों देखा जा रहा है कि दुबई में जो लोग काम कर रहे हैं, कामगार हैं, तो उन लोगों के लिए एक अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट के दौरान में ये बताया गया है कि अगर दुबई में आप काम करते हैं तो आपका अगर वीज़ा स्टैंड नहीं हो रहा है तो आपको अभी वीज़ा को स्टैंड करवा लेना है, नहीं तो देखा जाता है कि आपके ऊपर ओवर स्टे का चार्ज भी आ सकता है। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है अबू धाबी से। जैसे कि अबू धाबी में देखा जा रहा है कि जो लोग वाहन चालक हैं उन लोगों के लिए एक ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अपडेट दिया गया है। अपडेट के मुताबिक ये कहा गया है कि अगर दुबई में वाहन चालक हैं तो आप अपना भी ख्याल रखें और दूसरे का भी ख्याल रखें। जैसे कि कहा जाता है कि गाड़ी आप चलाते हैं कि तो जो लिमिट बनाया गया है उस लिमिट को आपको फॉलो करना है। अगर लिमिट से आप क्रॉस होते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना होगा। तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है दुबई से कि देखा जा रहा है कि इस समय की जो माफ़ी प्रोग्राम का सिलसिला चल रहा था और वो सिलसिला को बंद कर दिया गया है। बंद करने के दौरान पर दुबई में कहा जाता है कि काफ़ी तफ्तीश चालू कर दी गई है। तफ्तीश ये नहीं कही जा रही है कि काफ़ी लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो रही है, जहां पर देखा जा रहा है कि जिसका आईडी एक्सपायर है और कोई लोग अपनी कंपनी से भागकर काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर इस समय काफ़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। ऐसे में देखा जाता है कि काफ़ी लोगों को अभी जो माफ़ी प्रोग्राम चल रहा था उसमें भाग लेकर और काफ़ी लोगों को वहां से दुबई से डिपोर्ट करके उनके मुल्क के लिए भेजा भी गया है। तो अगर आप भी ऐसे काम कर रहे हैं, आपके पास आईडी नहीं है, तो आपको देखा जाता है कि आपको काफ़ी समस्या आ सकती है और इस समस्या का समाधान हो सकता है कि अगर आप लेबर कोड में जाके अपनी मामला को सॉल्व कर सकते हैं। जहां पर देखा जाता है कि लेबर कोड की तरफ से एक बहुत ही बड़ा मैसेज जारी किया गया है। मैसेज में ऐसा बताया जाता है कि अगर जो लोग निगल हैं वहां पर काम करते हैं, जो लोग गैर निगल हैं जैसे कि कहीं भाग कर काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को काफ़ी समस्या देखना पड़ रहा है। जैसे कि कहा जाता है कि दुबई में जो गोल्डन वीज़ा का प्रोसेस चालू किया गया है कि वहां से काफ़ी लोग बड़ी तादाद में दुबई में काम करने के लिए आने वाले हैं, क्योंकि बड़ी मात्रा में दुबई से काफ़ी कंपनियों से वीज़ा भी प्रोवाइड कराया गया है। जहां पर देखा जाता है कि कुछ लोग का कहना था और कुछ लोग का कमेंट था कि सन 2025 आने के बाद में कुछ सैलरी में बदलाव होगा, लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि सैलरी में बदलाव होता, लेकिन अब एक ही खतरा बढ़ गया है। खतरा ये बढ़ गया है कि वहाँ पर देखा जाता है कि जो ये वीज़ा निकाले जा रहे हैं, वीज़ा का काफ़ी बड़ा कोटा है और वीज़ा भेजे जा रहे हैं और आने वाले जो आदमी हैं, जो वर्कर हैं, काम करने वाले, वो लोग कम पगार में आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि अगर वो कम सैलरी में काम करते हैं तो आप लोगों की सैलरी बढ़ने का चांस नहीं दिखता, क्योंकि अगर वो कम पैसे में काम करते हैं, अगर आपको ज़्यादा पैसे वो देते हैं तो आपको वहाँ से हटाने का भी चांस फुल दिखता है। तो आप लोगों को इन बातों को ख्याल रखना होगा। जैसे कि अभी तक कोई नहीं इसमें बताया जाता था कि कुछ ओवर टाइम को लिए भी अपडेट दिया गया था कि जहां पर 2 घंटा डेली ओवर टाइम प्रोवाइड कराया जाएगा। जिसका 8 घंटा की सैलरी थी उसको 10 घंटा की सैलरी, वो 10 घंटा की ड्यूटी प्रोवाइड कराया जाएगा। जिसका 8 घंटा चलता था उसको 10 घंटा, जिसका 10 घंटा चलता था उसको 12 घंटा। लेकिन अब देखा जा रहा है कि अब ओवर टाइम का भी चांस नहीं दिख रहा है और ना सैलरी का बढ़ने का चांस दिख रहा है। तो ऐसे में देखा जाता है कि आप लोगों का क्या राय है कि आपकी कंपनी में सैलरी बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती है। हमको तो लगता है कि अब सैलरी बढ़ने के लिए काफ़ी समस्या दिख रहा है, क्योंकि समस्या ये इसलिए दिख रहा है कि वहाँ पर जो कंपनी अपना कोटा ले रहे हैं, बड़ा बड़ा कोटा लेकर, और काफ़ी लोगों को वहाँ पर बुलाना चाहती हैं, और वो जो आने वाले व्यक्ति हैं, कामगार हैं, तो वो कम पैसे में जब काम करेंगे तो ऐसे में हमको दिखता है कि सैलरी बढ़ने का चांस नहीं दिखता। अगर आप लोगों को कोई चांस दिखता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके रिप्लाई दे सकते हैं।